Hello friends, welcome to wifistudy.com. Changing the way of learning presents the Financial Express vocabulary powered by vocab24 ऐप. So friends, अगर अभी तक आपने vocab24 ऐप डाउनलोड नहीं करी है आपकी vocab के लिए, तो इसे अभी डाउनलोड करें. और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपको घर बैठे प्रिपरेशन करनी है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, सिलेक्शन करवाना है, तो आपके पास 3 पैकेजेस अवेलेबल है जहाँ पे आप घर बैठे प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं. यहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस आपके पास अवेलेबल है जहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के पेपर, लाइव क्लासेस, सभी कुछ आपके पास में अवेलेबल है. सो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप 7023333675 पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी जान सकते हैं. सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का अपना पहला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है. पहला वर्ड है फेस्टर. फेस्टर एक वर्ब है जिसका मतलब है टू वर्सन एज टाइम पासेस. कोई भी चीज़ जब बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाए, बेकार हो जाए, डिके हो जाए, तब अपन उसको कहते हैं फीस्टर. ठीक है. सिनोनिम क्या है? एग्रीवेट, डिके, रोट या फिर डिटोरेट, डिसइंटीग्रेट या फिर डिग्रेड. और एंटोनिम्स क्या होंगे? फ्लोरिश, ग्रो या फिर इंप्रूव. तो कोई भी चीज़ जो कि वक्त के साथ में खराब हो जाए, टाइम के साथ में बेकार हो जाए, उसको अपन फीस्टर कहते हैं. एग्जाम्पल क्या होगा? आफ्टर द व्हाइट पुलिस ऑफिसर किल्ड द अनआर्म्ड ब्लैक टीन, रेशियल टेंशन स्टार्टेड टू फीस्टर थ्रू आउट द कंट्री. यानी कि जब एक व्हाइट पुलिस ऑफिसर ने एक अनआर्म्ड ब्लैक टीन को मार दिया तो रेशियल टेंशन स्टार्ट हो गई, बहुत ही बेकार हो गई थ्रू आउट द कंट्री, जैसा कि यूएसए में हुआ था. वह फॉर्म्स देखते हैं फीस्टर, फीस्टर्ड एंड फीस्टर्ड. ट्रिक देखते हैं, बहुत ही आसान है. गाड़ी ज़्यादा फास्ट चलाने से फीस्टर हो जाती है. तो देखिए, गाड़ी अगर आप फास्ट चलाएंगे तो कैसी हो जाएगी? फीस्टर हो जाएगी, यानी कि बहुत ही ख़राब हो जाएगी. ठीक है. वक्त के साथ में गाड़ी की जो कैपेबिलिटी है, जो उसका इंजन है, वो सभी कैसा हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा. आपके लिए भी ख़राब है और साथ में गाड़ी के लिए भी ख़राब है. तो कोई भी चीज़ जो कि वक्त के साथ में या कोई काम करने के ऊपर ख़राब हो, उसको अपन फीस्टर कहते हैं. ओके. जैसे कि गाड़ी ज़्यादा फास्ट चलाने से फीस्टर हो जाती है, तो फास्ट और फीस्टर, इस तरीके से आप इसे रिलेट करके इजीली याद कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं फ्लैशलिंग. फ्लैशलिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है? अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड और अंडर डेवलप्ड. तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन जो कि इमेच्योर हो, नया हो, अनुभवहीन हो, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड हो, उसको अपन कहते हैं फ्लैशलिंग. सिनोनिम क्या है? इंसिपिएंट, एम्ब्रॉयनिक, अप्रेंटिस, नोविस, इनएक्सपीरियंस, ग्रीन हाउंड या फिर न्यूफाइट. यहाँ पे आपके पेपर के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि दिस वन, सेकंड वन, एम्ब्रॉयनिक, अप्रेंटिस, उसके बाद नोविस पेपर में बहुत बार आता है. ठीक है. उसके बाद ग्रीन हॉर्न और न्यूफाइट, ये सभी वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंटोनिम्स क्या है? बहुत आसान है, मैच्योर, एक्सपीरियंस या फिर एक्सपर्ट. और एग्जांपल, सिंस जेम्स एंड आई हैव ओनली अ फ्लैशडिंग रिलेशनशिप, आई एम नॉट गोइंग टू प्रपोज हिम फॉर मैरिज. यानी कि जेम्स और मेरे बीच में बहुत ही कैसी अनुभवहीन रिलेशनशिप है, इसलिए मैं उसको प्रपोज नहीं करूंगा. किसके लिए? मैरिज के लिए. ओरिजिन कहाँ से? ओरिजिन एक पुराना वर्ड है, ऑब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव फ्लैज वर्ड है, उसके ऊपर इसका ओरिजिन है. ट्रिक देखते हैं, बहुत ही आसान है. प्लेन फ्लाई फ्लैजिंग पायलट से नहीं करानी चाहिए. तो देखिए, प्लेन जो फ्लाई, यानी कि प्लेन को क्या कभी नया पायलट से उड़ाना चाहिए? नहीं उड़वाना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे लोगों की जान बनी रहती है साथ में. ठीक है. तो कोई भी जो एक्सपीरियंस्ड पायलट होता है, उसी को कमर्शियल प्लेन्स की कमांड देनी चाहिए. तो प्लेन फ्लाई फ्लैजिंग पायलट से नहीं करवानी चाहिए. तो फ्लाई को अपन फ्लैजलिंग से रिलेट कर रहे हैं. ठीक है, कि प्लेन फ्लाई फ्लैजलिंग पायलट से नहीं करवानी चाहिए, यानी कि कोई ऐसा पायलट जो कि बहुत ही अनुभवहीन हो, उससे अपन को नहीं करवानी चाहिए. तो इस तरीके से आपको फ्लाई को फ्लैजलिंग से रिलेट करके, फ्लैज और फ्लाई, इस तरीके से आप इसको रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं और इसको यूज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है एंश्यू. एंश्यू एक वर्ब है जिसका मतलब है हैपन और अकर आफ्टरवर्ड्स और एज अ रिजल्ट. तो कोई भी चीज़ जो कि आगामी होना, परिणाम स्वरूप होना, रिजल्ट होना, उसको अपन एंश्यू कहते हैं. सिनोनिम क्या होंगे? रिजल्ट, फॉलो, डेवलप, स्टेम, स्प्रिंग, अराइज, डिराइव, इन्वॉल्व या फिर प्रोसीड. और एंटीनिम्स क्या होंगे? कॉज या फिर एंटीसीड. एग्जाम्पल, डिहाइड्रेशन विल एंश्यू व्हेन द बॉडी इज अनेबल टू ऑब्टेन इनफ वाटर टू मेंटेन इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन. यानी कि डिहाइड्रेशन क्या होता है? परिणाम स्वरूप होने लगता है जब बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है. वर्ब फॉर्म्स क्या है? एंश्यू, एंश्यूड एंड एंश्यूड. ओरिजिन कहाँ से? लैटिन वर्ड से है. ट्रिक देखते हैं, बहुत ही आसान है. सू किए हुए 10 साल हो गए फिर भी एंश्यू नहीं हो रहा. तो देखिए, कोर्ट के अंदर केस करने को अपन सू करना कहते हैं, कि आपने किसी को सू किया, यानी कि केस कर दिया किसी को ऊपर दायर. तो एक पर्सन है जिसको क्या हुआ? सू करे हुए 10 साल हो गए, लेकिन अभी भी उसका केस का रिजल्ट नहीं आ रहा. तो अपन उसको क्या बोलेंगे? कि अभी भी एंश्यू नहीं आ रहा. ठीक है. सू करे हुए 10 साल हो गए, अभी भी एंश्यू नहीं आ रहा, यानी कि उसका रिजल्ट नहीं आ रहा उस केस का. ठीक है. तो कोई भी चीज़ जो कि बाद में होती है, रिजल्ट आना, डेवलप होना, उसको अपन क्या कहते हैं? एंश्यू कहते हैं. तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि सू किए हुए 10 साल हो गए फिर भी एंश्यू नहीं हो रहा, यानी कि रिजल्ट नहीं आ रहा.
नेक्स्ट बहुत ही आसान सा वर्ड है, ये अपन पहले भी कवर अप कर चुके हैं, वाइबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब है विकास सक्षम, केपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, हैविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग डन। तो केपेबल होना, कोई काम को लेकर सक्सेसफुल होना, जिसको आप कोई भी काम कर सको, उसको अपन वाइबल कहते हैं। सिनोनिम क्या होंगे? वर्केबल, ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे? वर्केबल, उसके बाद में फिजिबल, प्रैक्टिकेबल, एप्लीकेबल, मैनेजेबल और ऑपरेबल। और एंटोनिम्स होंगे इनप्रैक्टिकल या फिर अनफीजिबल। एग्जाम्पल क्या है? विदाउट वाटर एंड सनलाइट द सीड स्टैंड नो चांस ऑफ बीइंग वाइबल, यानी कि विदाउट वाटर और सनलाइट के सीड का कोई चांस नहीं है कि वो विकास हो जाए उसका। रिलेटेड वर्ड क्या है? वाइबली यानी कि इन ए वाइबल मैनर, और वाइबिलिटी यानी कि विकास क्षमता। ओरिजिन कहाँ से है? फ्रेंच वर्ड से इसका ओरिजिन है। ट्रिक देखते हैं, बहुत ही आसान है। जो एबल है वो वाइबल है, तो यानी कि जो एबल है काम करने में वही कैसा होगा? विकास करने के लिए योग्य होगा, यानी कि वो वाइबल होगा। तो एबल और वाइबल को अपन रिलेट करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि ये पर्सन एबल है ये चीज़ ऑटो लेके आने को लेकर, तो ये विकास कर सकता है अपनी लाइफ में। ओके, इसने बिगनिंग कर दी है, तो एबल को अपन वाइबल से रिलेट करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि जो एबल है वही वाइबल है, यानी कि वही विकास करने योग्य है। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है? इंटरप्रेट करना वर्ड को, एक्शन को पर्टिकुलर वे के अंदर, किसी भी चीज़ का अर्थ निकालना, आशय निकालना, उसका इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करना, पार्ट्स, रेंडर, इलुसिडेट या फिर डिकोड करना, इसको अपन कहते हैं कॉन्स्ट्रू। एंटोनिम्स होंगे मिसअंडरस्टैंड, क्लाउड या फिर कंफ्यूज। एग्जाम्पल देखते हैं, इवन दो एलिन लुक्ड एट द हैंडराइटिंग नोट सेवरल टाइम्स शी वॉज अनेबल टू कॉन्स्ट्रू द मैसेज बिहाइंड हैंडरिज मैसी टेक्स्ट, यानी कि एलिन ने कई बार उस हैंड रिटन नोट को देख लिया, फिर भी वो अनुमान नहीं लगा पा रही है कि जो हैंडरी ने उस मैसेज के अंदर क्या लिखा है। वर्ब फॉर्म्स क्या है? कॉन्स्ट्रू, कॉन्स्ट्रूड एंड कॉन्स्ट्रूड। ओरिजिन कहाँ से है? लैटिन वर्ड से है। ट्रिक देखते हैं, बात ट्रू होने पे ही कॉन्स्ट्रू करना चाहिए। तो देखिए, कोई भी बात अगर ट्रू होगी ना, सच होगी, तो सच हुई हुई बात को ही आपको क्या करना चाहिए? उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके अर्थ निकालने चाहिए कि इस चीज़ का अर्थ क्या है। अगर वो बात झूठी है, फॉल्स है, तो क्या उसका अर्थ निकालने का कोई मतलब है? नहीं है। तो इस तरीके से अपन ट्रू से कॉन्स्ट्रू को रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर कोई बात ट्रू हो तभी उसका आशय निकालना चाहिए, यानी कि उसका कॉन्स्ट्रू करना चाहिए। कॉन्स्ट्रू यानी कि किसी चीज बात का अर्थ निकालना। ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी एक नाउन है जिसका मतलब क्या है? एक तो ज़ॉम्बी आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा, और एक जो पेपर में जब ज़ॉम्बी वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही कोल्ड हो, फ्रिजिड हो, नीरस हो, भावशून्य हो, रेस्पॉन्स ना करे, पैसिव, अनफीलिंग, उसको कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होता है? रेस्पॉन्सिव या फिर एक्टिव। एग्जाम्पल क्या होगा? हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर अनेबल टू गेट आउट ऑफ दी ज़ॉम्बी फंड्स बिकॉज ऑफ द हाई एग्जिट पेनल्टीज, यानी कि जो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऐसे लोग हैं जो कि इस नीरस फंड से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उनकी जो एग्जिट पेनल्टीज है वो बहुत ज़्यादा है। ट्रिक क्या होगी? मूवीज़ में ज़ॉम्बीज होते हैं, तो देखिए इससे आसान मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने के लिए कुछ मिलेगा इसका वोकैब, इस वोकैब को, कि मूवीज़ में आपने देखा होगा ज़ॉम्बी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही अनरेस्पॉन्सिव होते हैं, बहुत ही कोल्ड होते हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, भागना नहीं होता है इनका, ऐसे मूवीज़ में दिखाते हैं। तो कुल मिला के जो ज़ॉम्बी है वो कैसे होते हैं? वहाँ पे बहुत ही फ्रिजिड होते हैं। ये वर्ड आपके पेपर के लिए वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है, ठीक है। तो ज़ॉम्बी कैसे होते हैं? बहुत ही अनरेस्पॉन्सिव होते हैं, यानी कि ज़ॉम्बी होते हैं। ज़ॉम्बी का मतलब भी क्या है? अनरेस्पॉन्सिव। नेक्स्ट क्या है? डिल्यूट, जो कि वर्ब है जिसका मतलब क्या है? मेक समथिंग वीक इन फोर्स कंटेंट वैल्यू बाय मॉडिफिकेशन और एडिशन ऑफ अदर एलिमेंट। तो कोई भी चीज़ को कमजोर करने को अपन क्या कहते हैं? डिल्यूट करना। सिनोनिम लेसन, वीकन या फिर लेंसिफाई। एंटोनिम्स क्या होंगे? थिकन। एग्जाम्पल, द हायरिंग ऑफ ए न्यू सीईओ डाइल्यूटेड द पावर ऑफ द कंपनीज प्रेसिडेंट, यानी जो हायरिंग हुई है नई सीईओ की, उसने कम कर दिया है जो पावर है कंपनी के प्रेसिडेंट की। और वर्ब फॉर्म्स क्या होंगे? डिल्यूट, डिल्यूटेड एंड डिल्यूटेड। रिलेटेड वर्ड क्या है? डिल्यूशन, यानी कि द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग वीकर इन फोर्स कंटेंट और वैल्यू। ट्रिक क्या होगी? बहुत ही आसान होगी कि देखिए मूवीज़ में लड़कियां दिल को तोड़ लूट कर डिल्यूट कर देती है। तो मूवीज़ में आपने देखा होगा कि दिल, एक जो हीरो होता है, ओके, उस कोई लड़की उसके दिल को लूट कर क्या कर देती है? कमज़ोर कर देती है, यानी कि डिल्यूट कर देती है। डिल्यूट क्या यानी कि मतलब कमज़ोर करना। ओके, तो इस तरीके से आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं कि मूवीज़ में लड़कियां दिल को लूट कर डिल्यूट कर देती हैं, यानी कि बहुत ही कमज़ोर कर देती हैं। ओके, तो इस तरीके से देखिए दिल और ल्यूट, इन दोनों को रिलेट करके अपन डिल्यूट इसको बना सकते हैं और याद कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या है? कमज़ोर करना कोई भी चीज़ को। नेक्स्ट है स्टीवार्ड। स्टीवार्ड एक नाउन है जिसका मतलब है वन हु एक्टिवली डायरेक्ट्स अफेयर, कोई ऐसा पर्सन जो कि प्रबंधक हो, जो कि ऑफिशियल हो, मार्शल, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर रिप्रेजेंटेटिव, कोई काम कराने के लिए जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, किसी काम को रिप्रेजेंट करता है, उसको अपन क्या कहेंगे? स्टीवार्ड।
पेपर में बहुत बार ये वर्ड पूछा गया है, स्पेशली जीआरई के अंदर, ओके, जो कि स्कॉलरशिप के लिए होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, द होटल स्टीवर्ड शोड रूम फॉर द कस्टमर, यानी कि जो होटल का प्रबंधक है उसने क्या दिखाया, रूम दिखाया कस्टमर को। रिलेटेड वर्ड क्या है, स्टीवर्डशिप यानी कि प्रबंधन, ओल्ड इंग्लिश वर्ड होता है, उससे इसका ओरिजिन है। ट्रिक क्या होगी, हर वार्ड पे काम करना चाहिए स्टीवर्ड को। तो देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि आपकी सिटी के अंदर जो सिटी है वो कई सारे वार्ड के अंदर डिवाइडेड होती है, ठीक है, कई सारे वार्ड होते हैं इसके अंदर, जैसे कि 8 वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10। तो वार्ड के अंदर वो क्या होती है, डिवाइडेड होती है। तो जो स्टीवर्ड है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको हर वार्ड के ऊपर काम करना चाहिए, तब जाके ओवरऑल किसी भी सिटी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि हर वार्ड पे काम करना चाहिए स्टीवर्ड को यानी कि प्रबंधक को। अगर कोई भी प्रबंधक हर एक वार्ड के ऊपर काम करेगा तो क्या होगा, पूरी सिटी का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को प्रेरित करना, उत्तेजित करना, ठीक है, एक्साइट करना। सिनोनिम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पेल, स्टीर, स्पर, प्रॉड, अर्ज, मोटिवेट, स्टिमुलेट, इलेक्ट्रीफाई या फिर एक्साइट। यहाँ पे दीज 3 वर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीनिम्स क्या होंगे, डिप्रेस, डिस्करेज या फिर डिसऑर्ड। तो किसी को मोटिवेट करने को अपन क्या कहते हैं, गैल्वेनाइज करना। ओके, गैल्वेनाइज करना, एग्जाम्पल क्या होगा, बाय होल्डिंग ए रैली द पॉलिटिशियन होप टू गैल्वेनाइज यंग पीपल टू वोट। यानी कि रैली करवा के पॉलिटिशियन क्या करना चाहता था, प्रेरित करना चाहता था यंग पीपल को कि वो उसको वोट करे। वर्ब फॉर्म्स क्या होंगे, गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज्ड एंड गैल्वेनाइज्ड। और ट्रिक क्या होगी, इट इज नाइस टू गैल्वेनाइज समवन फॉर गुड वर्क। तो इट इज नाइस टू गैल्वेनाइज, ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि इट इज नाइस टू गैल्वेनाइज। तो नाइस और गैल्वेनाइज देखिए कितने सिमिलर से वर्ड है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि इट इज नाइस, अच्छी बात है अगर आप किसी को प्रेरित करते हो तो इट इज नाइस टू गैल्वेनाइज समवन फॉर गुड वर्क। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और देखते हैं आज का लास्ट वर्ड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एट स्टेक। ये एक ईडीएम है जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। स्टेक का मतलब क्या है, खतरे में डालना किसी की जान को, पॉजिटिव नेगेटिव आउटकम होना, जोखिम में डालना। जियोपार्डी का मतलब होता है जोखिम में डालना, ठीक है, कोई भी चीज को जोखिम में डालने को। सिनोनिम क्या होंगे, इन जियोपार्डी, एट रिस्क, डेंजर, ओके, पैरल्ड, हैंगिंग इन द बैलेंस। एंटीनिम्स होंगे सेफ, गार्डेड या फिर प्रोटेक्टेड। और एग्जाम्पल, माई प्रेजेंटेशन नीड टू गो परफेक्टली, द बिग प्रमोशन इज एट स्टेक। यानी कि जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, ओके, अदरवाइज क्या होगा, जो मेरा प्रमोशन है वो खतरे में पड़ जाएगा। ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान है, अपने यहाँ स्ट्रीट पे लाइफ के स्टेक में रहती है। तो स्ट्रीट पे लाइफ एट स्टेक रहती है। तो देखिए अपने यहाँ पे देखा होगा आपने, ऐसे कई सारे डॉग्स हैं जो कि स्ट्रीट पे घूमते रहते हैं। अगर कोई किसी को काट जाए तो क्या हो जाता है, लाइफ स्ट्रीट पे क्या हो जाती है, स्टेक पे हो जाती है, यानी कि खतरे पे हो जाती है। तो स्ट्रीट को अपन स्टेक से रिलेट कर रहे हैं, ओके। तो आपको पता ही है कि ऐसा होता ही है कि अपने यहाँ स्ट्रीट पे लाइफ एट स्टेक में रहती है। एट स्टेक में यानी कि खतरे में रहती है। तो कोई भी चीज़ जब खतरे में होती है तो अपन उसको कहते हैं एट स्टेक पे होना, ओके। ये एक ईडियम है जो कि जनरली काफ़ी पेपर में आता है, ओके। तो फ्रेंड्स ये आज के अपने 10 वोकैब थे और वापस अपन इनको एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे अपन ने इनको कैसे याद किया है। आज का जो अपना फर्स्ट वर्ड था वो था फेस्टर। फेस्टर यानी कि गाड़ी ज़्यादा फास्ट चलाने से फेस्टर हो जाती है, यानी कि खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है। नेक्स्ट था फ्लैजलिंग। प्लेन फ्लैजलिंग पायलट से नहीं करवाना चाहिए, यानी कि जो नोविस होता है, अनुभवहीन होता है, नया होता है, उससे नहीं करवानी चाहिए। नेक्स्ट है सू किए हुए 10 साल हो गए फिर भी एंशू नहीं हो रहा, यानी कि केस करे हुए 10 साल हो गए लेकिन फिर भी क्या नहीं हो रहा, परिणाम उसका नहीं आ रहा। नेक्स्ट है वाइबल, यानी कि जो एबल लोग हैं वो वाइबल है, यानी कि वही विकास करने के सक्षम है। नेक्स्ट है अपना कॉन्स्ट्रू, बात ट्रू होने पर ही कॉन्स्ट्रू करना चाहिए। तो अगर कोई बात ट्रू हो तभी उसके अर्थ लगाने चाहिए। तो कॉन्स्ट्रू का मतलब क्या था, अर्थ लगाना, उसका आशय निकालना। नेक्स्ट है जॉम्बी, कि मूवीज में जॉम्बी होते हैं यानी कि बहुत ही अनरेस्पॉन्सिव होते हैं, फ्रिजिड होते हैं, कोल्ड होते हैं। नेक्स्ट था डिल्यूट। तो डिल्यूट का अपन ने कैसे याद किया था कि मूवीज में लड़कियां दिल को लूट कर डिल्यूट कर देती है, यानी कि उनको कमजोर कर देती है। और स्टीवर्ड, हर वार्ड पे काम करना चाहिए स्टीवर्ड को। स्टीवर्ड यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हो, ऑफिशियल हो, ओके, रिप्रेजेंटेटिव हो, तो उसको हर वार्ड के ऊपर काम करना चाहिए। गैल्वेनाइज, इट इज नाइस टू गैल्वेनाइज समवन फॉर गुड वर्क, यानी कि नाइस टू गैल्वेनाइज यानी कि किसी को प्रेरित करना। और लास्ट वर्ड था आज का अपना एट स्टेक, जो कि एक ईडियम था। उसको अपन ने कैसे याद किया था कि अपन यहाँ स्ट्रीट पे लाइफ एट स्टेक में रहती है, यानी कि खतरे में रहती है। और जो अपन ने कल क्वेश्चन ऑफ द डे देखा था फ्रेंड्स, उसमें मैंने आपसे सिनोनिम पूछा था, ठीक है, सिनोनिम पूछा था और यहाँ पे आइडोलन आपका वर्ड था। और यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है और काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही किया है फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 90% लोगों ने सही किया है। और इसका जो आंसर है वो है फैंटम। फैंटम यानी कि कोई भी गोस्ट, ओके, उसको अपन कहते हैं फैंटम, ठीक है।
देखते हैं नेक्स्ट आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज आपको एंटीनम बताना है, ठीक है, आज आपको एंटीनम बताना है किसका, ब्यूट का। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और इसका आपको एंटीनम बताना है और आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। और फ्रेंड्स ट्रिक बना दो जानवर में देखो कि देखिए मैंने कल आपको एक ट्रिक दी थी, प्यूराइल। प्यूराइल का मतलब होता है चाइल्डिश, जो कि बच्चों जैसी हरकतें करता है, उसका ओके उसका क्या ये वो कैब है, ठीक है, प्यूराइल। तो यहाँ पे दो बहुत ही अच्छी ट्रिक आई है मोनिका जी की और कैलाश जी की। मोनिका जी ने क्या लिखा है कि प्यार में लोग अक्सर प्योरली प्यूराइल हो जाते हैं। तो प्यार में लोग प्योरली प्यूराइल हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही बच्चे जैसे हो जाते हैं, चाइल्डिश हो जाते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, प्योरली प्यूराइल। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने इसको बहुत अच्छे से रिलेट किया है। नेक्स्ट है कुछ लोग इल हो जाने पर प्यूराइल हरकतें करते हैं। तो कुछ लोग इल हो जाने पे यानी कि बीमार हो जाने पे कैसी हरकतें करते हैं, बच्चों जैसी, यानी कि प्यूराइल हरकतें करते हैं। तो कुछ लोग इल हो जाने पर प्यूराइल हरकतें करते हैं, यानी कि बच्चों जैसी। ये था कैलाश जी का। और आज का जो आपको ट्रिक बनानी है वो है सिनिकल, ठीक है। सिनिकल आपके सामने वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको कमेंट करके आपको उसकी ट्रिक बतानी है ताकि काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो सके। और फ्रेंड सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करते हैं, यहाँ पे शिवानी सोनी जी ने बहुत अच्छा एक सेंटेंस फ्रेम किया है। देखिए 3 ही लाइन के अंदर इन्होंने 10 वोकैब ऑलमोस्ट कवर अप कर दिए हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रील्यूड है, साथ में रिपोजिटरी है, परसुएंट है, ओके, कई सारे वोकैब है, बिजार है, इन्होंने सेंटेंस में इसमें यूज़ करें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज भी 10 वोकैब आप देखेंगे, इनको समझेंगे और साथ में पूरा सेंटेंस फ्रेम करा के मुझे भेजेंगे ताकि आपकी जो क्रिएटिविटी है उससे बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो सके। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ में अपने और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करेंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड